श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु को संत बहुत प्यारे होते हैं। इतना प्रिय होते हैं संत कि कभी कभी भगवान भी संत वेश में आते हैं, अवतार लेते हैं। जैसे श्री रामानंद जी महाराज का चरित्र आप सुन चुके हैं। इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी संत के रूप में स्वयं कन्हैया आए थे, राधा कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप। और यदि हम बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव संतों की बात करें तो उनके अन्वेषण के अनुसार अद्वैत महाप्रभु जी, जो अद्वैताचार्य जी कहलाए, उन्हीं की कठोर तीव्र तपस्या, तीव्र आकांक्षा एवं कठोर प्रार्थना से, अर्थात बहुत सच्ची प्रार्थना से गौरांग महाप्रभु अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में जनमानस के कल्याण हेतु श्री कृष्ण भगवान गौरांग के रूप में अवतरित हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन वैराग्यपूर्ण था। उन्होंने अपने को भगवान नहीं बताया, भगवान का भक्त बताते थे, लेकिन पहचानने वाले लोगों ने पहचान लिया था। उन्होंने कलयुग में भागवत नाम कीर्तन को ही प्रेम भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय बताया। भागवत प्रेम प्रचार के लिए हमेशा ही संत लोग आते हैं और इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षदों में श्री नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत आचार्य जी थे। अद्वैत आचार्य का नाम था अद्वैताचार्य और श्री अद्वैताचार्य जी के वंश में ही दशम पीढ़ी के रूप में अर्थात दशम पीढ़ी में श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने जन्म ग्रहण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के प्राय 300 वर्ष के बाद वैष्णव धर्म प्राय समाप्त होने लगा था। विभिन्न प्रकार के शास्त्र विरोधी क्रियाएं धर्म के रूप में प्रचार होने लगी थी। विशेषकर बंगाल की स्थिति बिगड़ने लग गई थी। एक तरफ मुसलमानों का 500 वर्षों से अधिक समय तक अत्याचार और दूसरी तरफ अंग्रेजों की विलासिता से देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति लुप्त होती जा रही थी और बाहरी सभ्यता और संस्कृति देश के लोगों पर हावी होने जा रही थी। इस प्रकार युग की आवश्यकता के अनुसार बंगाल में श्री रामकृष्ण परमहंस देव, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, इन विभूतियों का आविर्भाव हुआ। श्री रामकृष्ण देव सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य मानने वाले थे। इन्हीं श्री रामकृष्ण देव को रामकृष्ण परमहंस कहा गया और उन्होंने सनातन धर्मशास्त्र के सार को सहज सरल भाषा में प्रकाशित किया। उनका कहना है कि मानव मात्र ही नारायण है, अतः उनके मिशन द्वारा नारायण पूजा के रूप में मानव मात्र की सेवा का प्रचलन किया गया। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने सनातन धर्मशास्त्र के प्रचार के साथ साथ श्रीमन महाप्रभु के द्वारा प्रचारित वैष्णव धर्म को पुनर्जागरण भी किया। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भागवत प्रेम। इस अमूल्य संपदा को हम केवल सद्गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा होगी तो उनके दिए हुए भक्तिपूर्ण भगवान नाम
जो शक्तिपूर्ण भी है। साधन और सदाचार उनके नियम पालन के माध्यम से मनुष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। आनंद किशोर गोस्वामी जी तुलसी पत्र के द्वारा श्री श्याम सुंदर भगवान का पूजन करते थे। उनकी पत्नी का नाम स्वर्णमयी देवी था। भागवत पाठ करते समय उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती थी। श्री भागवत जी का जब पाठ करते तथा शरीर के रोम रोम में महाराज रक्त बिंदु प्रवाहित हो जाता था। इतना ज्यादा उनको अतिशय प्रेम था। इसलिए शांतिपुर के बहुत लोग उनके प्रति श्रद्धा करते थे। उनके प्रथम पुत्र ब्रजगोपाल के जन्म के कुछ दिन उपरांत उनके मन में जगन्नाथ जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। वर्ष 1838 में दीपावली के बाद आनंद किशोर जी शांतिपुर से कुछ शिष्यों को लेकर दंडवत प्रणाम करते हुए जगन्नाथपुर यात्रा के लिए निकल पड़े और उनके गले में नारायण शिला बंधी हुई थी। आनंद किशोर जी उनकी नित्य पूजा करते थे। उनके साथ उनकी बुआ और एक नौकर भी था। शांतिपुर से पुरी लगभग 450 मील दूर। उस समय रास्ता बहुत कठिन था। जगन्नाथ देव जी ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम शांतिपुर लौट जाओ, मैं तुम्हारी संतान बनकर के तुम्हारे घर आ रहा हूं। उनकी इच्छा थी पुरी में ही कुछ दिन रहें, लेकिन जगन्नाथ जी के निर्देश मिलने के कारण वे पुरी में ज्यादा दिन नहीं रह सके। उसी समय उनकी स्त्री ने उन्हें कहा कि एक ज्योति ने उनके गर्भ में प्रवेश किया है। विजय कृष्ण गोस्वामी जी की माता स्वर्णमयी देवी जी गोसाई जी को पूरी जाने नहीं देती थी गोसाई जी को, और कहती थी कि विजय कृष्ण पुरी से ही आए हैं, अतः पुरी जाने पर वो लौट कर नहीं जाएंगे। अंत में उनकी बात ही सत्य हुई। गोसाई जी अपने अंतिम जीवन में पुरी गए थे और वहीं उन्होंने समाधि ली थी। गोसाई जी का मतलब विजय कृष्ण गोस्वामी। और भक्तों, मैंने बताया था ना भी कि अद्वैताचार्य जी महाराज, जिनको अद्वैत महाप्रभु कहा जाता था, जिनकी प्रार्थना से श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, उन्हें अद्वैत महाप्रभु के 10वीं पीढ़ी में श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी का अवतरण हुआ और श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के बहुत सारे शिष्यों में से श्री किरण चंद्र दरवेश एक थे जो बहुत प्रसिद्ध थे। किरण चंद्र दरवेश, और किरण चंद्र दरवेश जी महाराज के शिष्य श्री स्वामी असीमानंद सरस्वती जी थे। श्री स्वामी असीमानंद सरस्वती जी के अनेक सन्यासी शिष्यों में से 2 भाई थे जिनका नाम था स्वामी आलोकानंद जी और स्वामी अमलानंद सरस्वती जी। उनको लोग साधु बाबा भी कहा करते थे। इनका जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण मुखर्जी और माता का नाम ज्योतिर्मयी देवी है। उनके पिताजी ने स्वामी प्रेमानंद भारती महाराज से दीक्षा ग्रहण की थी। स्वामी प्रेमानंद भारती जी के संबंध में ज्यादा परिचय नहीं मिलता है। श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी जी के शिष्य थे श्रीमद ब्रह्मानंद भारती महाराज के शिष्य
प्रेमानंद भारती महाराज, श्री रामकृष्ण देव, श्री गोसाई जी, श्री चरणदास बाबा जी, आज उस समय के बहुत से महापुरुषों के साथ प्रेमानंद भारती जी के बहुत आंतरिक संबंध थे। श्री श्री सदगुरु संघ और श्री रामदास बाबा जी के प्रकाशित चरित सुधा ग्रंथ में स्वामी प्रेमानंद भारती जी के संबंध में बहुत कुछ प्राप्त होता है। सर्वप्रथम धर्म प्रेम भक्ति के प्रचार के लिए भगवान जी के निर्देश से स्वामी प्रेमानंद जी अमेरिका गए थे, जहाँ पर उन्होंने श्री राधा कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु के मंदिर की सर्वप्रथम प्राण प्रतिष्ठा की थी। साधु बाबा की माताजी ज्योतिर्मयी देवी ने काशी के प्रख्यात संत गंध बाबा नाम से प्रसिद्ध श्री विशुद्धानंद जी से दीक्षा ग्रहण की थी। वे बहुत ख्याति लब्ध योगियों में से एक थे। उन्होंने हिमालय के ज्ञानगंज के प्राचीन योगियों के पास से योग शिक्षा ग्रहण की थी। उनके निर्देश से बहुत सारे लोगों को दीक्षा प्राप्त हुई। और श्री विशुद्धानंद जी के दूसरे शिष्य थे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज। इनका भी बहुत नाम था। डॉक्टर गोपीनाथ कविराज महाशय के ग्रंथ में गंध बाबा की साधना के संबंध में बहुत सारे तथ्य जानने को मिलते हैं। उनके शरीर से बहुत तीव्र पद्म गंध आती थी। काशी में स्टेशन से बहुत निकट ही मलदहिया में विशुद्धानंद कानन नाम से उनका बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ नवमुंडी के आसन भी हैं। ज्योतिर्मयी देवी जी को सभी मानी कह करके पुकारते थे, और जो रायपुर जाते थे लोग तो मानी कह करके उनको संबोधित किया जाता था। और साधन भजन में बहुत उच्च स्तर की साधिका थी वो। मानी जी पान खाना बहुत पसंद करती थी, भगवान का भोग लगा हुआ पान, और उनका चेहरा और भी प्रज्वलित सा लगता था। बहुत सुंदर थी ज्योतिर्मयी देवी जी। तीन तीन साधुओं की अर्थात संत महात्माओं की माता थी। उनके सिर पर साधु जैसी जटाएं थी। वो बहुत ही भक्ति साधना में लीन रहने वाली महिला थी। उनको घुटनों में दर्द के कारण चलने में कठिनाई होती थी, जिसकी वजह से वो एक ही चौकी में बैठ करके साधन भजन किया करती थी। और कोई भी घर में आए सभी को बहुत प्यार और स्नेह करती थी, उपदेश भी देती थी। माँ साधु संतों के संबंध में जो भी जानकारी देती वो सब सुनना संतों को बड़ा प्रिय लगता था। मानी समस्त जगत के लोगों को प्यार करती थी। और एक संत बताते हैं कि मैं तो मानी को जा करके अलग अलग उत्सवों के बारे में सुनाया करता था। वे से सब सुनना बहुत पसंद करती थी। और मानी को देखकर एक संत का कहना है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सची माता जी से वार्तालाप कर रहा हूँ। सची माता जी अर्थात चैतन्य महाप्रभु की माँ से। उनका रूप ऐसा ज्योतिर्मयी था कि उसका वर्णन संभव नहीं है। उनको समझा भी नहीं जा सकता जल्दी। इतनी मधुरता और इतना स्नेह था उनके जीवन में। और एक संत का कहना है कि साधु बाबा पर मैं श्रद्धा रखता हूँ, इसलिए मैं उनकी माता जी को बहुत आदर देता था। उनको कभी क्रोध नहीं आता था। वो कभी भी बासी भोजन नहीं करती थी
और न देती थी किसी को, बहुत धर्मपरायणा थी। उनके घर में प्राय संत वैष्णव आवागमन चालू रहता था। उनकी सेवा मानी तथा उनके पिताजी करते थे। मानी पशुओं की पक्षियों की सेवा और बागवानी में भी रुचि रखती थी। विभिन्न समय में उन्होंने बबौदा बाजार में 2 मोर, नेवला, तोता आदि का भी पालन पोषण किया। रायपुर के घर में उनके द्वारा लगाए गए आम और पारिजात के वृक्ष बहुत उनकी स्मृति दिलाते हैं। अब मैं आपको स्मरण रखाना चाहता हूं कि ये मानी जिनकी बात मैं कर रहा हूं, ये उन्हीं दोनों संत जिनका चरित्र आप सुनने जा रहे हैं, आलोकानंद और अमलानंद, इन दोनों की मां थी। और ऐसी महानता थी उनकी, उनका दर्शन करते ही संत लोग भी सिर झुका देते थे। उनके दर्शन की लालसा से ही आनंदमय चेहरा आंख के सामने आ जाता था। उनकी जैसी मधुर मुस्कुराहट, मधुर स्वभाव भी कम ही देखने को मिलता है। वे सभी संतों को मिष्ठान खिलाती रहती थी। उनका स्नेह, उनका आदर बहुत महान था। और अपने गुरु जी की असीम कृपा से अपने तीनों पुत्रों को साधु बनने के लिए प्रसन्न मन से सहमति प्रदान करती थी। अब आप विचार करिए, कोई गृहस्थ होगा तो समझेगा, वो विरक्तों को अनुभव में नहीं आती है बात कि 3 पुत्र थे, तीनों को साधु बनने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी। ऐसी जननी का दर्शन बहुत दुर्लभ है। और उन्होंने 3 पुत्रों के साधु बनने में कोई बाधा नहीं डाली, बल्कि वे आध्यात्मिक पथ में जाने के लिए उनकी सहायता किया करती थी। ऐसी संत माता अर्थात संतों को जन्म देने वाली माता बहुत मुश्किल से ही कोई होती है जो अपने सब बच्चों को संत बना दे। कितना प्रेम था उनके जीवन में संतों से, और स्वेच्छा से तीनों पुत्रों को संत बना दिया था। और गुरु जी, उनके ऊपर असीम कृपा थी गुरु की। वे 2 पुत्री 6 पुत्रों की जननी थी। और उनके बड़े पुत्र का नाम था अरुण मुखर्जी। वे एक विद्यालय के प्रिंसिपल थे। उनकी बहुत ख्याति थी। वे अपने सभी छात्रों को पढ़ाते और सुझाव देते, स्नेह भी करते थे। उनकी ख्याति और अभिभावकों के साथ ऐसा संबंध था कि सब लोग उनको चाहते थे। और वे आलोक जी और अमल जी को विविध प्रेरक प्रसंग, धर्म ग्रंथों और महापुरुषों के जीवन चरित्र की शिक्षा प्रदान करते थे। यही आलोक जी और अमल जी आलोकानंद जी और अमलानंद जी बन जाते हैं आगे चलकर, जिनका चरित्र आप सुनना प्रारंभ कर रहे हैं। और उसके ही परिणाम स्वरूप किशोर अवस्था में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे। स्त्री के प्रति आकर्षण से भी बचने का पूरा प्रयास था। उनकी मां के पास कोई भी स्त्री आती थी तो सभी अपने कमरे में चले जाते थे। यद्यपि सभी भाई चारित्रिक रूप से सुदृढ़ थे, तथापि सभी भाइयों में सबसे सीधे, सरल और भोले भाले अमल जी थे।
बड़े भाई के गुरुदेव का नाम था श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी भी थे। और मैं आपको स्मरण कराऊं, करपात्री जी के चरित्र में आपको सुना चुका हूं। करपात्री जी को शिष्य बनाया था जिन्होंने, वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से, अखंडानंद जी के गुरुदेव शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के वही ब्रह्मानंद सरस्वती थे। तो ये परिचय के लिए, समझने के लिए मैंने बताया आपको। तो इनके जो मैंने बताया आलोक और अमल, जो अमलानंद और आलोकानंद हो जाते हैं, तो इनके बड़े भाई के गुरुदेव का नाम था ये ब्रह्मानंद सरस्वती। बड़े भाई के साथ श्री रविंद्रनाथ पाठक जी की छोटी कन्या के साथ विवाह हुआ था। उनका नाम रत्ना मुखर्जी था। बड़े भाई जितना गुणवान थे उतना ही धर्मवती, गुणवती उनकी धर्मपत्नी थी। उन्होंने सदगुरु संघ को बंगला से हिंदी में अनुवाद करके गोसाई जी की सेवा का विशेष आनंद उठाया। और उनकी धर्मपत्नी बहुत भक्तिमयी थी। जब वो छोटी थी तब उनके घर में स्वामी असीमानंद महाराज ने विजय कृष्ण गोस्वामी जी के आदेश से उनके सभी भाई बहनों और माता पिता को भी दीक्षा प्रदान की थी। दीक्षा देते समय उस घर में एक बिल्ली भी वहीं मौजूद थी। तो स्वामी जी ने बताया कि बिल्ली की भी दीक्षा हो गई है। तब स्वामी जी ने कहा कि बिल्ली अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगी। और स्वामी जी के कथनानुसार 15-20 दिनों में ही बिल्ली की मुक्ति हो गई। उनका सारा परिवार बहुत आध्यात्मिक था। और रत्ना के पिता श्री रविंद्रनाथ पाठक को देखने से पता चलता था कि महापुरुष हैं। उनके चेहरे में एक भव्य रूप विराजमान था। उनके लंबे केशों और बढ़ी हुई दाढ़ी से बिल्कुल वो साधु की तरह लगते थे। एक समय था जब साधु बाबा के आश्रम का निर्माण कार्य भी उन्होंने स्वयं खड़े रह करके करवाया था, क्योंकि वे स्वयं सिविल इंजीनियर थे। निर्माण कार्य में उनकी दक्षता थी। तो साधु बाबा के मझले भाई का नाम अशोक कुमार था। वे हाई कोर्ट में जज थे। उनका पूरा परिवार गुरु माँ से दीक्षित था। उनकी तीसरी संतान को स्वामी आलोकानंद जी सरस्वती महाराज के नाम से जानते थे लोग। सभी उन्हें बड़े साधु बाबा कहकर बुलाया करते थे। और स्वामी अमलानंद जी सरस्वती महाराज के नाम से प्रसिद्ध साधु बाबा उनकी चौथी संतान थे, जिन्हें मझले साधु बाबा कहा जाता था। साधु बाबा के 5वें भाई का नाम था असीम। उनका मन भी अपना जीवन साधु की तरह व्यतीत करने का था, इसलिए वह एक बार अपने घर से साधु जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए निकल पड़े थे। जब साधु बाबा जहरगढ़ में रहते थे तो वहां घर में अपना वैराग्य जीवन यापन करना आरंभ किया उन्होंने। तब उनको अपने गुरु जी की वाणी सुनाई देती थी। उनको वापस घर जाने की इच्छा नहीं थी। उनके बड़े और मझले भाई बड़े पदों पर थे, इसके लिए उन्हें घर से दूर रहना पड़ता था। माता जी अकेली थी, इसलिए गुरु माता जी ने उनको वापस घर जाने और गृहस्थ जीवन आरंभ करने के लिए कहा। उनका चेहरा उज्ज्वल आभा से पूर्ण दिखाई देता था। जहरगढ़ आश्रम में आने के बाद उनके खाने पीने की रुचि समाप्त हो गई। तब नीलिमा ने गुरु के पास जाकर कहा कि असीम भाई यहाँ पर कुछ नहीं खा रहे हैं, ऐसा करने से वे कमजोर हो जाएंगे।
तब गुरु माँ ने कहा कि उससे उनकी कमजोरी नहीं होगी। और श्रद्धेय साधु बाबा स्वामी अमलानंद जी महाराज की जीवन कहानी के साथ उन्होंने कैसे कैसे गुरु महाराज की कृपा प्राप्त की है, बड़े बड़े महापुरुषों का लाभ कैसे उठाया है, ये वहां के संत लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा, अनुभव किया। संन्यास लेने के बाद अमल जी श्रीमद स्वामी अमलानंद सरस्वती महाराज के नाम से और आलोक जी श्रीमद स्वामी आलोकानंद जी सरस्वती महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। सभी उन दोनों को साधु बाबा के नाम से पुकारते थे। जब ये 14 वर्ष के थे अमलानंद जी, उन्होंने कक्षा 9 में दाखिला लिया। उस समय आलोक जी 17 वर्ष के थे। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए प्रारंभ किया, किंतु वहाँ के छात्रावास में साधन के प्रतिकूल परिवेश होने से आलोक जी को अपने इन दोनों कार्यों में असुविधा का अनुभव हो रहा था। वहाँ रहते हुए न तो साधन भजन हो पाता था, न ही विद्या अध्ययन ही ठीक से हो रहा था। इसलिए आलोक जी पढ़ाई छोड़कर घर वापस आ गए और घर का परिवेश अनुकूल होने के कारण उन लोगों को भजन साधना में कोई बाधा नहीं थी। नियमित साधना करते हुए आलोक जी समझ गए थे कि सदगुरु से दीक्षा लिए बिना कुछ भी संभव नहीं। अतः सदगुरु की खोज में पूरी पहुंचे। वहाँ अनेक आश्रमों में घूमते रहे, किंतु दीक्षा प्राप्ति के लिए वहाँ संपर्क में आए साधुओं में उन्हें कोई आकर्षण नहीं अनुभव हुआ। अब आगे उनकी दीक्षा की बात मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज सब संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।